हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये आयरन पिलो रेडी करेंगे। आप लेडीज टेलर हो या जेंट्स टेलर हो, आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे सिलाई में बहुत फिनिशिंग आती है। जो हमारा आर्म होल होता है, नेक होता है, तो उसके लिए हम ये बनाते हैं। इस पे रख करके प्रॉपर हम आयरन करेंगे तो गले का शेप बहुत अच्छे से आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये वीडियो देख करके अपने लिए बना लेना है। तो इसे बनाने के लिए हमें मोटे कपड़े की ज़रूरत होती है, यानी कि जीन्स का फैब्रिक होना चाहिए। अगर आपके पास जीन्स का फैब्रिक नहीं है तो इस तरह से कोई भी पुरानी जीन्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये पुरानी जीन्स ले रखा है। और जो थाई वाला पार्ट होता है तो वहाँ से हम कटिंग करेंगे। वहाँ पे चौड़ा पार्ट होता है तो वहीं से हमें कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे चौड़ा पार्ट है तो यहीं से हम एक सीधी लाइन बना दिए हैं, यहीं से कटिंग करेंगे। तो अगर आपके पास भी मोटा कपड़ा नहीं है, जीन्स का फैब्रिक नहीं है, तो आप इस तरह से कोई भी पुरानी जीन्स ले सकते हैं और इसमें से अपना ये पिल्लो रेडी कर सकते हैं। जो हमारा आयरन पिल्लो है इसमें से रेडी हो जाएगा। तो अब ये जो निशान लगाए थे इसी पर से कटिंग कर लिए। अब ये जो एक पैर का है, इसी में से हम अपना आयरन पिल्लो रेडी कर लेंगे। तो पहले हम जो ये आसन की सिलाई लगी हुई उसे कट करके निकाल लेंगे। जो एक साइड से ये आसन की सिलाई लगी होती है, इस पे डबल सिलाई होता है, तो यहाँ से हम कट करके इसको निकाल देंगे इतनी। तो यहाँ हम निकाल दिए हैं। अब एक साइड से भी जो बचा है इसको भी कट कर लेंगे, यानी कि हमको ये सिलाई नहीं लेना होता है, ये पूरा मोटा होता है। यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा होता है तो इसलिए हम इसे कट करके निकाल दिए हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास पीस मिला है, इसे डबल फोल्ड में रखे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा उरेब है तो इसको कट करेंगे। पहले हमें लंबाई लेना है, तो यहाँ पे हम 10.5 इंच इसकी लंबाई ले रहे हैं। लंबाई चौड़ाई इसकी फिक्स नहीं है, आप इसको कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी। एक स्टैंडर्ड साइड जो है आपको 10 से 11 इंच रखना है, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाए हैं। जिस तरह से हम लंबाई लिए हैं उसी तरह से हमें इसकी चौड़ाई भी लेना है। अगर 10.5 इंच इसकी लंबाई है तो 10.5 यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हमको इसको शेप देना होता है, तो इसीलिए हम हल्का सा उरेब में ही कटिंग किए हैं कि जो पतला वाला पार्ट है वहाँ पे हमारा गोलाई रहता है। तो इसीलिए हम इतना कट कर लिए हैं ताकि प्रॉपर शेप हमारे पिल्लो को मिल जाएगी। इसे एक बार और फोल्ड किए तो ये 4 फोल्ड हो गया। और 1.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाए हैं। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऊपर तक नापेंगे, चेक करेंगे जितना भी आएगा उसका हाफ करेंगे। यहाँ पे इंच टेप को डबल फोल्ड में रखे हैं। अब यहाँ तक हमको इस तरह से थोड़ा सा उरेब में शेप देते हुए जाना है। उरेब यानी कि 1.5 इंच है और यहाँ कॉर्नर पे मिला दिए। ऊपर जाएंगे तो सर्कल देते हुए हमें ऊपर वाले पार्ट में निशान लगाना है। ऊपर का जो हमारा पार्ट है वो गोल रहेगा, उसको गोलाई देते हुए मिलाए हैं। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है तो इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो ये हमारा जीन्स का कपड़ा है तो काफ़ी मोटा होता है, तो इसीलिए हम इसे दो दो पार्ट को पकड़ करके कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। इसको छोटा बड़ा जो है उसको कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे। खोलेंगे इसको, ऊपर साइड थोड़ा सा गोलाई कम है तो इसको प्रॉपर गोलाई देनी है। यहाँ पे अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ हमें सिलाई लगाना है, तो पहले हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टी साइड हम इस पे निशान लगाएंगे तो एक पार्ट हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट उल्टा करके रखेंगे। तो इस तरह से दोनों का सीधा पार्ट बीच में रहेगा। अब यहाँ हमें सिलाई लगाना है, तो आधा इंच कपड़े को दबाते हुए इस पे हमें सिलाई लगाना है। तो पहले यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से आधा इंच कपड़े को दबाते हुए इसमें सिलाई लगाना है। जिस शेप में हम इस आयरन पिल्लो की कटिंग की है इसी शेप में इसे हम सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। और जो हमारा ये स्ट्रेट साइड है जहाँ पे बिल्कुल सीधा है, यहाँ हम 2 से 3 इंच ओपन छोड़ेंगे। यहीं से इसके अंदर हमें कतरन फिल करना है, तो यहाँ पे हमें 2-2.5 इंच छोड़ देना है। अब उतना हम छोड़ दिए हैं। जो निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अपना एक पार्ट सीधा रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट उल्टा करके रखें। इसको बिल्कुल बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई बिल्कुल हम स्ट्रेट जिस शेप में कटिंग किए हैं उसी शेप में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे किनारी पे हम आधा इंच कपड़े को दबाते हुए ही सिलाई इसमें लगाएंगे। तो यहाँ दोनों पार्ट आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये जो सिलाई है तो इसमें इंटरलॉक किया गया, ये काफ़ी मोटा है, उसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने से वहाँ पे कोई हमको
आयरन करने में दिक्कत नहीं होगी, कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस तरह से हम उसकी कटिंग कर लिए हैं। जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में इस पे सिलाई लगा रहे हैं, और आपको हाथ से बीच बीच में इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा अंदर वो निकल आए बाहर की साइड में। अब नीचे साइड आएंगे तो जहाँ तक हम निशान लगाए हैं वहीं तक इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 3 बार सिलाई को लॉक कर दिए। तो एक साइड से इस तरह सिलाई लगा दी है, दूसरी वाली साइड अभी हम सिलाई नहीं लगाए हैं। अब वो वहीं से हमको स्टार्ट करना है, जो हम यहाँ पे छोड़े हैं 2-2.5 इंच, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई को लॉक करेंगे। सिलाई को लॉक करते हुए पूरे राउंड में हमको सिलाई लगा लेना है। इसमें डबल सिलाई लगानी है। इसमें काफ़ी हम कतरन को अच्छे से फील करते हैं किसी नोकीली चीज़ से, तो इसकी सिलाई ना टूटे, इस पे काफ़ी लोड पड़ता है, तो इसीलिए इसमें डबल सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा दिए हैं। जो कॉर्नर के पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे, जो मार्जिन है उसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ हम इसको सीधा करेंगे, तो जो हम ओपन साइड छोड़े थे वहीं से हम इसको सीधा करेंगे, तो ये बहुत आराम से सीधा हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे 2 से 2.5 इंच छोड़ना है, और यहीं से हम अपना कतरन भी फिल करेंगे। अब ले लेंगे कोई नोकीली चीज़, जैसे कि हम पेचकस लिए हैं, इससे कॉर्नर को अच्छे से शेप देंगे। तो यहाँ पे पेचकस की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को बाहर निकालेंगे, इसको प्रॉपर शेप देंगे। इसके ऊपर हमें आयरन लगा लेना होगा। आयरन लगाने से इसकी शेप प्रॉपर हमें मिलेगी। तो इसके ऊपर हम आयरन लगा लिए हैं, इसके कॉर्नर्स को भी बाहर अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका शेप मिला है, देखिए बिल्कुल सेंटर में इसकी सिलाई है। अब इसके अंदर हमें कतरन फिल करना है, तो ये हम ले लिए हैं कतरन, जो कि बहुत छोटे छोटे महीन महीन हम कट किए हैं। आपको भी इस तरह से कटिंग करके ही इसमें फिल करना है। अब बड़ा फिल करेंगे तो उसका शेप प्रॉपर नहीं आएगा, फिर आपका आयरन पिलो उतना अच्छा नहीं रेडी होगा। तो हम इसको बहुत छोटे छोटे से पीसेस में कट किए हैं। इसमें बहुत टाइम लगा है आपको इसी तरह से कट करके, मेहनत तो इसमें लगती है लेकिन बहुत ही यूजफुल चीज़ है, तो आपको ये अपने लिए ज़रूर रेडी करना है। तो अब इसके अंदर हम फिल करेंगे। यहाँ फिल कर रहे हैं, आप देख लीजिए कितनी बारीक से हम कटिंग किए हैं इसकी। बहुत ही छोटा छोटा पार्ट्स इसके बनाए हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो जो उसके साइड से निकलते हैं कतरन, उसको भी छोटे छोटे से इकट्ठा करके रख सकते हैं किसी बकेट में, और जब आपके पास कुछ ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरह से आयरन पिलो बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब थोड़ा सा इसके अंदर हम फिल कर दिए हैं, तो पेचकस से इसे अच्छे से नीचे इसमें भरेंगे। इसको अच्छे से इसमें दबा दबा के बिल्कुल ठूस ठूस के भरना है। आपको जितना भी आपके अंदर एनर्जी है इसमें लगा देना है। इसमें थोड़ा भी आपको ऊपर से ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर भरना है, नीचे से ही आपका ये ठोस होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा कतरन इतना छोटा है, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा कतरन फिल किए हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसको भर रहे हैं। थोड़ा सा इसके अंदर डालना है, फिर आपको पेचकस से नीचे साइड इसको दबाते जाना है। तो इस तरह से प्रॉपर आपका सेट होगा। अगर आप एक ही बार बहुत ज़्यादा उसमें डाल दिए उसके बाद से पेचकस से करेंगे तो ऊपर ऊपर ही भरेगा। तो कुछ इस तरह से हम भर लिए हैं। देखिए इसमें जितना भी हमारा कतरन था सब भर दिए हैं, और इस तरह से पेचकस से अंदर साइड ठूस ठूस के इसको भरे हैं। तो ये बिल्कुल ठोस होना चाहिए। अब ये जो ओपन साइड है यहाँ पे हमें हाथ से ही सिलाई लगानी है। तो इसको हम सुई में 2 राउंड धागे को डालेंगे, और उसके बाद यहाँ हाथ से ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको मशीन नहीं चलानी है, मशीन तो आपकी चल ही नहीं पाएगी। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल भर दिए हैं, तो यहाँ हाथ से ही सिलाई लगानी है। तो छोटे छोटे टाके हम यहाँ पे लगाएंगे। 2 लेयर सुई में धागे को डाले हैं, और यहाँ से नॉट लगा करके छोटे छोटे से यहाँ पे टाके लगाने हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसको टाके लगाएंगे। ये ऊपर साइड हमारी सिलाई दिखती है, तो छोटा छोटा आपसे जितना हो सके उतना छोटा छोटा यहाँ पे टाके आपको लगाने हैं। और आपको इसका मार्जिन जो है इक्वल रखना है। जो हम आधा इंच कपड़ा को छोड़े हैं उतना ही अंदर साइड रखेंगे, और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बराबरी से यहाँ पे सिलाई लगा करके हम रेडी करेंगे। पूरे में इसी तरह से छोटे छोटे हमें टाके लेने हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसमें टाके ले रहे हैं, और इस जो भी ओपन साइड है उसको सिलाई लगा करके पैक कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको भी सिलाई लगा करके इसे पैक कर लेना है। जो आप 2 या 3 इंच छोड़ेंगे उससे आप
हाथ से ही इस तरह से सिलाई लगा करके पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आयरन पिलो रेडी कर लिए हैं। ये हमारा आयरन पिलो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इसको हम प्रॉपर शेप देंगे। आयरन पिलो तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें जो हम कतरन फिल किए हैं उसे प्रॉपर चारों साइडों में करना है, इसे अच्छे शेप देना है। तो इस तरह से हम इसको पीटेंगे। आपको किसी वेटेड चीज से, जो हैवी हो, भारी चीज से आपको पीटना है इसको। तो कुछ हम इस तरह से नीचे इसको रख करके इस पे पिटाई करेंगे। इसकी पिटाई करेंगे तो ये प्रॉपर शेप ले लेगा। तो इस तरह से हम इसको पीट करके प्रॉपर शेप में ला दिए हैं। तो हमारा आयरन पिलो रेडी हो चुका है। आप अगर सिलाई करते हैं, लेडी टेलर हैं या जेंट्स टेलर हैं, तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को देख करके बना सकते हैं। ये हमारे आर्म होल में और गले में प्रेस लगाने में बहुत काम आता है। तो आप लोगों को भी इस तरह का आयरन पिलो रेडी कर लेना है। हम इस आयरन पिलो की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।